जौनपुर जिले के थाना सुजानगंज क्षेत्र में, जैसा कि कल आपने मेरे चैनल पे एक वीडियो देखी होगी, तो बच्चा जो है जल गया था, लगभग 90% जल गया था। तो उस बच्चे की सदर हॉस्पिटल में इलाज के उपरांत मौत हो गई। तो उनके परिजन हैं, इन्हीं से बात करेंगे। उनके भाई साहब हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा नाम राहुल। अच्छा राहुल जी, ये बताइए, ये जो सर पे पट्टी बंधी है आपके, ये चोट कैसे आई आपको? बचाते वक्त। अच्छा, बचाते वक्त। ये बताइए, जैसे रात को वो सोए थे, तो आप लोगों को कैसे पता चला कि उनको जो है आग में जिंदा जला दिया गया? वो भाग रहा था। अच्छा। जलते हुए भाग रहा था, मम्मी पापा के पास पहले गया। हाँ। वो पतरे में सोया था, मेरे मम्मी पापा मड़े में सोए थे। उसके उसके बाद वही भाग के पहुंचा वहां पे। ऐसे पूरा डायरेक्ट पकड़ ली। कूद पड़ा उसे। अच्छा, कहाँ मम्मी के ऊपर। अच्छा, मम्मी के ऊपर। हाँ, ऐसे कूद पाया। उसके बाद तुरंत वहां से निकला, सीधा नलके पे गया। तब तक मम्मी सब लोग हमको बुलाई, ये देख लो सब कुछ, ये सब जल गया है, हमारा भी। और वो केवल 3 लोग उसके साथ थे। नाम अमन सरोज, और 2 लोग का नाम नहीं बताता, वो चिन्ह भी नहीं रखा। अमन सरोज। हाँ, अमन सरोज। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, जैसे रात को लगभग कितने बजे की घटना थी? लगभग 1 बजे। 1 बजे की घटना थी। आप लोगों ने एक आरोप लगाया है कि उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर फूंका गया है। हाँ, सही है ना? तो इस बात की पुष्टि कैसे हुई कि पेट्रोल छिड़का गया? अरे वहाँ पे ऐसी बोतलें पड़ी है। हाँ। पेट्रोल की। हम लोग मौके पे गए थे, वहाँ पे जो मौका वारदात पे हम लोग पहुंचे थे सुबह में। तो तखत जहाँ पे लड़का लेटा था, उतने ही दूर तखत जलने का कारण क्या होगा? अगर मान लो शॉर्ट सर्किट होता है तो कहीं एक जगह से आग पकड़ेगा, एक तरफ से चारों तरफ से पकड़ेगा नहीं। एकाएक उसको पेट्रोल डाल के फूका गया है, हमारा अंदाज यही बोलता है। और वहाँ पेट्रोल की महक स्माइल, गांव के लोगों से भी पूछोगे तो वहाँ पेट्रोल की स्माइल बराबर नाक में आ रही। अच्छा। ये मौके पे हम लोग देख के आए, गाँव के लोग हैं। अब सोचने वाली बात है, इनका जो आरोप है, चूंकि अभी पुलिस तो जांच कर रही है, अगर इनके आरोप में सत्यता है तो कितना घृणित काम किया गया है, मतलब आप सोच नहीं सकते। ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है कि कोई घर के बाहर अपने सो रहा है, कोई आए पेट्रोल डालकर और जिंदा जला के चला जाए। मैं तो अपने प्रशासन से यही गुहार लगाऊं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो उस आदमी के खिलाफ की जाए। एक बात बताइए भैया, किसी के ऊपर शंका वंका थी आप लोगों को? शंका नहीं थी, हम लोग वही अस्पताल में गए थे और दवा चल रहा था उसका, तो उसको हम लोग बार बार पूछ रहे थे तो बताया नहीं। तो 8:40 के लमसम उसने, मतलब हम लोग ज्यादा फोर्स की, मतलब कुछ तो पहचान में आया होगा, कुछ उसको पहचान में आया होगा तो उसको बताओ। क्योंकि अब तो अगर इतना तकलीफ हो ही गया है, अगर तुमको मान लीजिए इतना तकलीफ है, इसके बावजूद अगर नहीं बताओगे तो बहुत तकलीफ होगा। बिल्कुल। तो उसने मतलब इतना बताया था कि मतलब एक अमन सरोज नाम का लड़का तो बयान दिए है। हाँ, रिकॉर्डेड है? रिकॉर्डेड नहीं था, बट समस्या ये थी कि मतलब हम जैसे कि उसने अमन सरोज बताया, तो ये भी था, वहाँ एक पेशेंट और भी था। जो पेशेंट वहाँ पे थे उनसे भी अगर जैसे कल आए होते तो बात हो जाती। तो कल यहाँ थाना प्रभारी कोई भी नहीं था। जब वो बच्चा बयान दे रहा था, नागे नाम था ना? जब नागे जी बयान दे रहे थे उस टाइम आपको मोबाइल से? समस्या ये थी कि हमारा मोबाइल भी नहीं चल रहा था, बट समस्या ये भी एक थी कि जैसे हमने सोचा कि हम बड़े भाई को बुला लें, और हमने उसको बैठा के हम चले गए वहाँ बुलाने, बस 5 मिनट के अंदर में एक्सपायर कर गया, हम रिकॉर्ड नहीं करवाए। तो इतना हो सकता था, बोलने का चांस नहीं मिला। जैसे अमन सरोज का नाम लिया वैसे वो एक्सपायर हो गया। अच्छा, एक चीज, एक समस्या और थी, मतलब जैसे गए बुलाने के लिए भैया को, वैसे 2 बार मूड़ी झटका, कहा मुझको आराम करना है। हम कहे आराम कर 5-10 मिनट, बस इसके बाद समाप्त हो। अगर कल कोई 7:30-8 बजे के लगभग आया होता अधिकारी, तो वहाँ एक पेशेंट था जो उसके सामने मतलब उसने बयान किया था। तो मौजूदा हालत में ये तो नहीं कह सकते कि वो पेशेंट वहाँ होगा। यहाँ से जब आप लोग लेके गए थे तो प्रशासन के लोग भी तो साथ में रहे होंगे? प्रशासन के लोग यहाँ से नहीं थे, यहाँ सिर्फ एम्बुलेंस से। प्रशासन के लोग हमारे पास, आपने एप्लीकेशन दिया नहीं था तो सुबह पुलिस गई नहीं थी। थोड़ा आपका भी थोड़ा लापरवाही मैं कहूँगा। हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लगे, इसलिए कि पहले सुबह आप जब डेड बॉडी मतलब उनको लेके गए, तुरंत एप्लीकेशन देना चाहिए था, तो पुलिस प्रशासन अपने आप आपके साथ जाती। वो एक चूक हुई आपसे, मिस्टेक आप कह सकते हैं। एप्लीकेशन दिया हुआ था, जैसे प्रदीप भाई थे यहाँ पे, प्रदीप पटेल अपने थाने में दीवान जी हैं, वो आए थे हमारे साथ में। उनके निगरानी में चोरी छुपा नहीं हुआ था कि लेके भाग गए।
उनके आदेश से मतलब उन्होंने कहा तब हम लोग के गए थे। आदेश से तो ही बस हम- लेके जाओगे, लेकिन एप्लीकेशन एक अलग चीज होती है। वो नहीं दे पाए, बस ये चूक वो हुई नहीं है दे पाए, सर। आप लोग वो चूक हो बस। गई। अच्छा ये बताइए, इस प्रकरण में अभी पुलिस ने किसी को भी पकड़ा भी है, किसी आरोपी को? अभी वो जो इसका नाम लिया आरोपी तो पकड़ा गया है। कौन? अमन? अमन सरोज है। वो कहाँ का रहने वाला है? ये है जो है कि यहाँ तेजी बाजार के करीब में है भाई, अब इतना कंफर्म भी नहीं है। अच्छा, तो उसका यहाँ आपके गांव में कहाँ लिंक? यहाँ मेरे जैसे ग्राम सभा नगौली है और सगापुर मेरा गांव है, तो वहाँ से ये यहाँ साला है उसका, ये उसका साला है, इसी हिसाब से यहाँ आता जाता है। अमन? ये गब्बर है, गब्बर का साला है। गब्बर करके है, साला है वो। हाँ, इसके लिए वो उसका यहाँ आना जाना था और वो गरीब परिवार से था लड़का, उससे थोड़ा दोस्ती भी था, वो हंसमुख लड़का था और उसकी वजह से उनको दोस्ती हुई, फिर लफड़ा हुआ। उसके बाद आगे कल वो आया, पिया खाया और यहाँ से गया और जला दिया उसको। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि देखने से ही लगता है कि मतलब ये इसका दिमाग जो है वो अपने आप संतुलन में नहीं है, विक्षिप्त टाइप का इंसान लग रहा है। हाँ, साइको टाइप का, जो सही बात बोल रहे भैया, साइको टाइप का लग रहा है वो। आपने देखा था उसको? नहीं देखा था। तो वो साइको टाइप का लग रहा है, और ऐसे ही लोग इतनी बड़ी इतनी दर्दनाक मौत देने वाला साइको ही आदमी है। साइको यहाँ येड़ा आदमी है, जाके ऐसा ऐसा काम कर दिया, ऐसा मैंने कभी अपने भविष्य में देखा नहीं है। उसको पूरा जिंदा जला दिया। जिंदा जला दिए। सोचने वाली बात है। अभी हम लोग थोड़ा सा कहीं जल जाए तो कितनी पीड़ा होती है, और एक जिस व्यक्ति का 90% शरीर जल जाए, उससे आप पूछिए कि उसको उस समय कितनी पीड़ा में रहा होगा। नहीं। दूसरी एक बात है, ये चाचा श्री हैं, इनका लड़का था, दूसरे नंबर का था जो एक्सपायर हुए, दूसरा नंबर का बेटा था। एक बाप के लिए सबसे बुरा दिन वही होता है जब उसके बेटे की अर्थी उसके कंधों पे जाती है। मतलब इससे बुरा दिन उस बाप के लिए कुछ हो नहीं सकता है पूरे जीवन में। मैं भी वीडियो का बना तो रहा हूँ, लेकिन मतलब उस पीड़ा को मैंने देखा है, तो इसलिए ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ आप लोगों के बीच। बाकी यही था मेरा एक छोटा सा प्रयास, और अब अपने प्रशासन से मैं एक बार फिर से गुहार लगाऊंगा, ऐसे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ इतना कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए, ताकि ये आदमी, अगर इस आरोप लगा है, अगर ऐसा कृत्य आदमी किया है, तो ये कभी जेल से बाहर आना नहीं चाहिए। गरीब घर का लड़का था वो, अपने परिवार का बहुत ही होनहार लड़का था। मजदूरी, माटी फेंक के, ट्रैक्टर पर काम करके अपना जीवन पालन पूरा अपने बाप, महतारी, लड़का बच्चा को देख रेख कर रहा था, और उस निरा अपराध उस लड़के को, एकदम सच्चा लड़का को निरा अपराध मार दिया गया। हाँ, तो ऐसे लोगों का समाज में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों का घर सिर्फ वही तिहाड़ जेल है। भैया हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 दिन पहले वो धमकी भी दिया था अच्छा, कि तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा। हाँ। बाकी वही किया। नहीं, हम बख्शा ना जाए, यही एक मेरा छोटा सा प्रयास था आप लोगों को दिखाने के लिए। बाकी वीडियो के बारे में और इन भैया के बारे में आपकी जो भी राय हो, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।